4.3 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, डिटरमिनेंट कर रहे हैं, बस लिख दिया। ठीक है, जब त्रिभुजों का क्षेत्रफल पूछ रहा है शीर्ष बिंदु वाला, तो 1/2 से हम सब में गुणा कर देंगे। अब आगे हम कैसे तैयार करेंगे, 1 है 0 है, ध्यान से देखना, आगे के 2 पार्ट मैं नहीं बताऊंगा, मतलब समझा दूंगा भाई, टेंशन मत लो। ठीक है, 6 है 0 है, तो 6 है 0 है, फिर क्या 4 है 3 है, 4 है 3 है। और आप लोगों को पता है कि इंट्रोडक्शन में हमने बताया है 3 गुणा 3 का हम डिटर्मिनेंट रेडी करते हैं, मैट्रिक्स से रेडी करते हैं, तो उसी तरह समझ सकते हो, 1 1 और 1 हो गया। ठीक है, 1 1 1 हम पीछे से लगा देते हैं, क्योंकि 3 गुणा 3 का बनाने के लिए, समझ में आपको आ गया होगा। अब हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं, बस हमारा बन जाएगा, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। ठीक है, तो ऐसे हम जाएंगे, 1 को अगर हम लेंगे, मेरे भाई ध्यान समझना, तो इसके आमने सामने वाला सब खत्म, तो 0 में 1 का गुणा होगा तो 0, और माइनस के 3 में 1 का गुणा होगा तो 3। ठीक है, तीछा तीछी गुणा करके घटाते हैं, तो कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना, माइनस के 0 लेंगे, और माइनस का 0 अंदर बनाओगे, इसके आमने सामने वाला सब खत्म, 6 एकम 6, 4 एकम 4, 6 माइनस के 4, कुछ भी करोगे तो 0 ही बन जाएगा। प्लस का उसके बाद क्या लेना है, 1 लेना है, क्योंकि ये सबसे R1 से हम एक्सपैंड कर रहे हैं, लिख सकते हो कि R1 से एक्सपैंड करने पर। ठीक है मेरे भाई, R1 से एक्सपैंड हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, 1 ले लिया, इसके आमने सामने वाला सब खत्म, क्षेत्रीय 18, और माइनस के 0 हो जाएगा ना, 4 में 0 से होगा, तो गुड, बहुत बढ़िया। 1/2 बाहर जस का 10, माइनस के 3 में 1 से गुणा होगा तो माइनस के 3, यहाँ से तुम्हारा पूरा का पूरा 0, और यहाँ से तुम्हारा 18 हो जाएगा प्लस का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस माइनस माइनस, 1/2 गुणा में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 15। ठीक है, यानी 15/2 आपका क्या आ गया, आंसर। आपको कोई दिक्कत वाली इसमें बात ही नहीं थी, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, अगर हम इसके दूसरे पार्ट की बात करें, हम दूसरा पार्ट के क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान से देखना, 2 है 7 है, ठीक है, 1 है और 10 है और 8 है। ठीक है मेरे भाई, इसको बनाने के लिए फिर से वही चीज़ें हम लोग करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, एक डिटर्मिनेंट रेडी कर देंगे, 2 है 7 है, 1 है 10 है और 8 है, पीछे से 1 1 1 लगा देंगे, क्योंकि 3 गुणा 3 का बनाना है। त्रिभुज पूछा है, क्षेत्रफल का, ठीक है, क्षेत्रफल अज्ञात करना है, त्रिभुज का, अरे यार मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था, 1/2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 1/2 जस का 10 अंदर एक्सपैंड कर देंगे, ऐसे चलेंगे, प्लस होता है माइनस होता है प्लस होता है, 2 लेंगे हम लोग, 2 लेंगे, इसके आमने सामने खत्म, 1 गुणा 1 8 गुणा 1, 1 माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 7 लेंगे तो इसके आमने सामने खत्म, 1 में 1 का गुणा करेंगे, 10 में 1 का करेंगे, तो 1 माइनस का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस का 1 लेंगे, तो इसके आमने इसके सामने खत्म, 1 एकम 8 और 10, तो 8 माइनस के क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। 1/2 बाहर जस का 10, यहाँ से माइनस के 7 दूने का 14, तो माइनस के 14 हो जाएगा। ठीक है, 1 में 10 जाएगा तो माइनस के 9 और 9 7 63, तो प्लस का 63 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 में 10 जाएगा तो माइनस के 2, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, 1/2 जस का 10, इन सबको जोड़ घटाव कर दोगे तो यार डायरेक्ट आ जाएगा आपका 47, क्या आ जाएगा 47, तो 47/2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। ठीक है, तीसरा पार्ट देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, इसको बनाओगे तो कैसे करोगे, -2 है, माइनस के 3 है, 3 है, 2 है, माइनस के 1 है और माइनस के 8 है, यही ना है। चलो पीछे से हम 1 1 1 लगा देंगे और आगे 1/2 से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। चलो 2 को इधर एक्सपैंड करोगे, प्लस माइनस प्लस होता है, एक्सपैंड कर 1/2 बाहर जस का 10, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 2 लेंगे, इसके आमने सामने वाला सब खत्म, तो 1 कम 2 और माइनस 8 में 1 का गुणा करोगे तो माइनस का 8, तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से प्लस का 3 लेंगे, इसके आमने इसके सामने खत्म, 3 एकम 3 और माइनस में 1 करोगे तो 3 प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहाँ पर हमें क्या लेना है, प्लस का 1 लेना है। ठीक है, ले लिया, इसके आमने सामने खत्म, तो 18 के 24, तो माइनस के 24 और इसके आमने सामने खत्म हो रहा है, तो माइनस के 2 एकम 2, तो यहाँ से घटता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1/2 जस का 10, यहाँ से देखो 8 2 10, 10 दूना का माइनस के 20 हो जाएगा, 3 1 4 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 24 में 2 जाएगा तो माइनस के 22 में 1 गुणा करोगे तो माइनस का 22 दे देगा। ठीक है, अगर इन सब को आप ब्रेक कर दोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 30 आ जाएगा। 1/2 गुणा का माइनस का 30, माइनस का 30 है, 2 से 30 कट जाएगा 15 बार में, यानी कि माइनस का 15 बटा में
2 आपका क्या आ गया आंसर। लेकिन इसका कभी भी ना आंसर हम लोग माइनस में नहीं रखते हैं मेरे भाई, ध्यान से याद रखना। क्या माइनस में इसका आंसर नहीं रखते हैं वर्ग यूनिट में, क्योंकि इसका आंसर आता है तो इसका आंसर हम 15/2 लिख देंगे, ठीक है, वर्ग यूनिट, वर्ग यूनिट याद रखना, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। माइनस में आंसर नहीं होता है इसका, प्लस में आंसर होता है, ठीक है मेरे भाई। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, पहला पार्ट आपका अच्छे से होता है कंप्लीट। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है आपका, सेम उसी तरह से बनेगा, ठीक है। ए दिया है, फिर बी प्लस सी दिया है, ठीक है, बी दिया है, सी प्लस ए दिया है, फिर सी दिया है और ए प्लस बी दिया है। तो एक डिटर्मिनेंट तैयार कर दो। इसमें भी तुम्हारा दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी दिया है, एक सरेख है, यानी कि आपको बताना है किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 से पहले तो हम गुणा कर लेते हैं। ऐसी कॉन्सेप्ट था हमारा, ए है, फिर क्या है, बी प्लस का सी है, ठीक है। इसमें क्या है, बी है, सी प्लस का ए है, बी है, सी प्लस का ए है, सी है और ए प्लस का बी है। हम लोग 3×3 का एक डिटर्मिनेंट तैयार कर रहे हैं, जैसे मैट्रिक्स तैयार करते थे, ठीक है, उसी तरह का पीछे से एक लगा देंगे। तो हमारा 3×3 का आ गया। अब हम इसको एक्सपैंड कर देंगे, 1/2 जैसे 10 रखेंगे, इसको प्लस लेते हैं, ये माइनस लेते हैं, ये प्लस लेते हैं। तो ए अगर हम लोग लेंगे मेरे भाई, ध्यान से देखना, तो एक आमने सामने सब खत्म, सी ए में ए का गुणा होगा तो सी प्लस ए ही रह जाएगा माइनस, ठीक है, ए प्लस बी में 1 का गुणा होगा तो ए प्लस का बी ही रह जाएगा। ध्यान से समझना, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। माइनस का चिन्ह लेना है, माइनस का चिन्ह ले लेंगे, बी प्लस का सी लेके बनाएंगे, ठीक है। अगर हम बी प्लस का सी ले लिए तो इसके आमने सामने वाला सब खत्म हो गया। बी में 1 का गुणा होगा तो बी, और माइनस का सी में 1 का गुणा होगा तो सी, बी माइनस का सी हो गया, ठीक है। अब हम किसका लेंगे, ए प्लस होता है, ठीक है, तो प्लस का हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, इसके आमने सामने वाला खत्म हो जाएगा। बी में ए बी का गुणा होगा, बी में किसका गुणा होगा, ध्यान से, बी में बी प्लस ए का गुणा होगा माइनस, ठीक है, क्योंकि इसको बना रहे हैं ना, आमने सामने खत्म। बी में ए बी का गुणा होगा और सी में सी ए का गुणा होगा, सी में सी और प्लस ए का गुणा होगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इस ए को यहीं पर लिख दो, ठीक है, प्लस में ए रखा था, ठीक है। अब देखो अच्छे से सॉल्व करेंगे, ए माइनस में ए है, प्लस में ए है, इसको चाहो तो आप काट सकते हो, ठीक है, ध्यान से देखना। 1/2 10 ए में सी से गुणा होगा तो ए सी, और ए में माइनस बी से गुणा होगा तो माइनस के ए बी। कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई डाउट वाली बात नहीं थी। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, माइनस ले इसमें गुणा होगा तो क्या बना देगा, ध्यान से देखो, माइनस के बी और माइनस के सी बना देगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर क्या है, बी है, माइनस के सी है, इसको एज इट इज रख देंगे 10 का 10, ठीक है। 1 में इनसे गुणा होगा, ध्यान से देखो, 1 से, इसमें कोई बात नहीं है, प्लस बी में बी का गुणा होगा तब बी का स्क्वायर हो जाएगा, और बी में 1 का गुणा होगा तो प्लस का ए बी हो जाएगा। माइनस के सी में सी का गुणा होगा तो माइनस के सी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस के सी में ए से गुणा होगा तब माइनस का ए सी बन जाएगा। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है मेरे भाई। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, सब टर्म कट जाएगा, सब टर्म ही कट जाएगा। अब कैसे कटेगा, ध्यान से देखो, एक बार और इसको तोड़ दूं क्या, चलो पहले तोड़ देता हूँ। 1/2 10 का 10, ठीक है, ए सी 10 का 10 माइनस का ए बी में बी का गुणा करोगे, ठीक है, ऐसे मत रखो, माइनस का ए बी छोड़ दो, 10 का 10, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, माइनस के बी में, ठीक है, यहाँ से कोस हटेगा तो माइनस का चिन्ह आएगा, गुणा नहीं आएगा, ध्यान से देखना। तो बी में बी का गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर। इसी बी को सी से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या बन जाएगा, बी सी। कोई दिक्कत नहीं है। माइनस सी को उठाएंगे, बी से गुणा करेंगे तो माइनस के बी सी बन जाएगा, और माइनस सी को माइनस सी से करेंगे तो प्लस का सी स्क्वायर बन जाएगा। और आगे का जो भी टर्म था इन सबको गुणा कर दोगे इसे, एक से तो कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं। इसको मान लो यहाँ एक, यहाँ हम लोग यहाँ है, बी स्क्वायर एज इट इज प्लस ए बी एज इट इज, यानी कि 10 का 10 माइनस का ए सी। इतना समझ में आ गया। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सब आपस में कट जाएगा, ए सी प्लस में है, ठीक है, और यहाँ पर ए सी माइनस में है, खत्म हो गया। माइनस के ए बी यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है, और प्लस के ए बी यहाँ दिख रहा है आपको। बी स्क्वायर माइनस का यहाँ दिख रहा है, प्लस का यहाँ दिख रहा है। सी स्क्वायर प्लस का यहाँ दिख रहा है, यहाँ माइनस का दिख रहा है। बी सी प्लस का यहाँ दिख रहा है, यही माइनस का दिख रहा है। एक टर्म आपस में क्या हो गया मेरे भाई, खत्म हो गया। तो इसका जो आंसर आ गया ना 1/2 आ गया, अंदर क्या आ गया 0, अब गुणा होगा तो इसका आंसर टोटल का आ गया 0, ठीक है। तो बस इसका यही आंसर था, ठीक है मेरे भाई। तो बस यही तो आपको करना था, ठीक है। तो इसका आंसर 0 आ गया, 0 वर्ग यूनिट लिख सकते हो, 0 वर्ग यूनिट, ठीक है। तो यह
क्या क्वेश्चन पूछा था? संरेख। हाँ, तो यह संरेख है। क्या है? तो यह संरेख है। ठीक है, बस। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखो, उसी तरह से बनाएंगे जैसा दूसरा बनाए थे, और जो लोग नए होंगे ना उनको भी समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लेना। प्रत्येक में k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई यूनिट है, 4 वर्ग इकाई यूनिट का मतलब कि प्लस माइनस का 4 है। ठीक है, इसी को रख के k का मान आपको ज्ञात करना है, एक प्लस में एक माइनस में। ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हम इसको सजाएंगे, एक डिटर्मिनेंट तैयार करेंगे 3 गुणा 3 का। ठीक है मेरे भाई, चलो k है 0 है, k है 0 है, हम लोग ऐसे ही ना सजाते हैं। ठीक है, 0 है और 2 है, और 3 गुणा 3 का ना बनाते, पीछे से एक 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 लगा देंगे, बस 3 गुणा 3 का बन गया। और जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का आता है तो 1/2 से हम क्या करते हैं, सब गुणा कर देते हैं। सिंपल सी बात था, यही था कॉन्सेप्ट आपका। अब यहाँ पर हम लिखते थे डिटर्मिनेंट बराबर, यहाँ पर डिटर्मिनेंट की जगह पर प्लस माइनस में 4 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में भी जाके आप कर सकते हो। ठीक है, इसको हटा के प्लस माइनस 4 ही लिखो। चलो इतना हो गया। अब हम एक्सपैंड कर देंगे, प्लस ही माइनस ही प्लस होता है ना मेरे भाई। अगर हम k को लेंगे 1/2 10 के 10 बाहर रहने दो, अगर हम k को लेंगे तो इसके आमने सामने वाला खत्म हो जाएगा। 0 में 1 का गुणा करेंगे 0, माइनस के 2 में 1 का करेंगे तो 2। ठीक है, माइनस का 0 लेंगे तो 0 ही बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का 1 लेके अब बनाओ, क्योंकि अंदर कोष्ठ के अंदर कुछ भी आएगा तो 0 ही बना देता ना, तो इसलिए छोड़ दिया, उसको हल ही नहीं किया। प्लस 1 लिया तो इसके आमने सामने वाला खत्म, 4 दूना 8 मतलब 0 जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 दूना 8 और 0 0 0 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। 1/2 बाहर जस का 10, यहाँ से माइनस का 2, तो माइनस का 2 के हो जाएगा कि नहीं? यहाँ से माइनस का 2 के हो जाएगा ना, 0 मतलब 2 जाएगा, तो माइनस का 2 फिर कैसे गुणा होगा, तो माइनस का 2 के हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 0 का वैल्यू खत्म हो गया, तो यहाँ से 1 में 8 का गुणा होगा तो प्लस का क्या देगा मेरे भाई? 8 ही देगा। अब ध्यान से देखो, 2 यहाँ है गुणा में, तो 2 से 2 खत्म और 2 चौके 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस के प्लस के 4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, यही चीज़ें आएंगी। अब आपको ध्यान से देखो क्या कह रहा था, प्लस माइनस के 4 निकालना है आपको, यही ना निकालना है आपको। तो एक बार आप क्या करोगे, माइनस के प्लस के 4 बराबर प्लस में 4 ले लोगे, एगो माइनस के प्लस के 4 बराबर में एक माइनस के 4 ले लोगे, बस आराम से आपका निकल जाएगा। ध्यान से देखो, माइनस के बराबर 4 यहाँ है, प्लस में 4 यहाँ जाएगा तब माइनस में हो जाएगा। माइनस के बराबर क्या आ गया? 0, तो आप कह सकते हो कि के बराबर क्या है? 0 है। ठीक है, चलो एक होता आ गया। उस तरह से दूसरा माइनस के बराबर में माइनस के 4 है, ये माइनस में प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस के बराबर माइनस के क्या हो गया? 8, माइनस माइनस खत्म, तो यहाँ पर के का मान क्या आ गया? 8 आ गया मेरा भाई। तो 0 और 8 यही आपका आंसर हो गया। सिंपल सा था ये, बहुत आसानी से बन गया। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। यहाँ पर प्लस माइनस तो यहाँ वर्ग यूनिट इकाई कही रहा था, लेकिन एरिया ना माइनस में भी कहीं होता है, कहीं प्लस में, यानी क्षेत्रफल, तो इसलिए प्लस माइनस भी ले सकते हैं यार, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अगर दूसरा क्वेश्चन ट्राई करोगे क्या? चलो मैं बनाता हूँ, आप हो सके तो वीडियो को रोक के बनाओ। इसको हम एक तैयार करते हैं, डिटर्मिनेंट -2 है, 0 है, 0 है, फिर 4 है, फिर अगले में 0 है और के है। एक हम लगा देंगे और आगे 1/2 से हम क्या कर देंगे? गुणा। इसमें भी प्लस माइनस के 4 से आपको करना है। ठीक है, बनाना है। 1/2 जस के 10 रहने दो, और इसी से एक्सपैंड करो, ये होता है प्लस का, ये होता है माइनस का, ये होता है प्लस का। प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 2 लोगे। अरे यार, इससे करो, माइनस प्लस माइनस प्लस, C1 से एक्सपैंड कर दो। अब C1 से एक्सपैंड करोगे तो क्या फायदा है ना, खाली 2 का बना दोगे, 0 0 का बनाना नहीं पड़ता है। तो -2 का अगर बना रहे हो तो इसके आमने सामने वाला खत्म, 4 कम 4 के, तो 4 माइनस के, बस 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 4 माइनस के बचेगा, बस क्या बचेगा? 4 माइनस के बचेगा। और यहाँ से आप काफ़ी इजीली भाई अपना वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह था तो माइनस के यहाँ लग जाएगा, टेंशन मत लो, माइनस का चिन्ह यहाँ लग जाएगा और -4 बन जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस का के बन जाएगा। ठीक है, चलो इतना आपको समझ में, ये 2 से 2 खत्म हो गया, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बार क्या लेना है, प्लस माइनस 4 लेके बनाना है ना, तो एक बार -4 प्लस के बराबर एक बार 4 लेना है आपको, और -4 प्लस के बराबर एक बार क्या लेना है? -4, एक बार प्लस के लेना है, एक बार माइनस के लेना है। तो यहाँ से ध्यान से देखो, कुछ भी मत करो, यहाँ से के छोड़ दो, बराबर में 4 है, प्लस में 4 है, उधर जाएगा तो क्या माइनस में 4 है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। के का मान क्या आ गया? 8 आ गया इसका। ठीक है, इसका अगर आप ध्यान से देखो, अगर इसका आप निकालोगे, अपने से निकाल लोगे आप, के जस का 10 माइनस के 4 है, माइनस के 4 उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा? प्लस में 4 हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म हो गया, के का मान क्या आ गया? 0, बस खत्म हो गया। अच्छे तरीके से आपका दूसरा पार्ट भी मैंने अच्छे तरीके से बनाया। सारणिकों का प्रयोग करके
1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ए और बी का खाली मान दिया है, सी का मान देवे ना किया है। आप लोग क्या पढ़ते थे, 3 गुणा 3 का हम लोग मैट्रिक्स तैयार करते थे ना, डिटरमिनेंट तैयार करते थे। देखो समझाता हूँ पहले तो। ए मान लो कोई रेखा है, ए का मान दिया है और बी का मान दिया है मेरे भाई, ध्यान से समझना, ठीक है। लेकिन इसमें और एक सी का मान एक और देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया है सी का मान, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी का एक बिंदु मान लेंगे पी। मान लो ए का मान तुम्हारे पास क्या दिया है, 1 और 2 दिया है, और बी का मान क्या दिया है, 3 और 6 दिया है। लेकिन तुम्हारे को सी का मान नहीं दिया है, तो हम ए बी के बीच में एक पी को क्या मान देते हैं, एक बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि ए बी का पी एक केंद्र बिंदु हो गया, ठीक है, माने बीच का मध्यम बिंदु हो गया। तो इसका मान हम x और y मान सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारा डिटरमिनेंट तैयार होगा मेरे भाई, क्या तैयार होगा, पहले तो 1 है, 2 है, फिर 3 है, 6 है। सी की जगह पे हम लोग p माना है तो x और y लिख सकते हैं, और पीछे से 1 1 लगाते हैं और आगे 1/2 से गुणा कर देते हैं, बस आगे बना लो, एक्सपैंड कर दो। ये प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, 1/2 बाहर 10 का 10 होता है, ठीक है। अगर हम 1 ले रहे हैं तो इसके आमने सामने वाला खत्म हो जाएगा, 6 एकम 6 और माइनस के y एकम y, तो 6 माइनस के क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 उठाते हैं, ध्यान समझना, इसके आमने सामने वाला खत्म, 3 एकम 3 और x, तो 3 माइनस के x हो जाएगा, और प्लस का 1 उठाते हैं, ठीक है, तो इसके आमने सामने वाला खत्म, 3 में y से गुणा करेंगे तो 3y और माइनस के 6x, 3y माइनस के 6x। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर यहाँ पर देखो 1/2 जस के 10, 6 माइनस का y रह जाएगा, ई जस का 10, 6 माइनस का y, 2 तिहाई 6 और 2 में x से गुणा करोगे तो प्लस का 2x बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का यहाँ पर 3y हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक है, 3y, और मैं ये प्लस 1 में माइनस से करोगे तो माइनस के 6x बना देगा, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है, इसमें कुछ देखो ब्रेक हो सकता है क्या, x वाला घटेगा ना, y वाला भी घट जाएगा, हाई प्लस माइनस 6 खत्म हो जाएगा करना चाहो तो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 6x है, यहाँ पर 2x है, प्लस माइनस में है तो माइनस में यहाँ से 4x आ जाएगा, यहाँ पर एगो माइनस में y है, प्लस में, तो यहाँ से प्लस का 2y आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ घटाव कर दिया, बाहर 1/2 था, 1/2 बाहर हमने लग गया, 1/2 है, ठीक है, अच्छे से, ठीक है जी, ठीक है। अब इस 2 से कट जाएगा, ये 2 बार में, आई 1 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से पूरा तुम्हारा जो मान आएगा माइनस के 2x प्लस के y आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 बार में और 1 बार में कट गया, समझ में आपको आ गया होगा। तो माइनस के 2x भाई, काटना मत भाई, समझाने के लिए बता रखा है। तो माइनस के 2x प्लस का y आ गया, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा जो मान आ जाएगा, ध्यान से देखो क्या आ जाएगा मेरे भाई, बता दे यार, ठीक है। अब मान लो बराबर में 0 है तो 2x प्लस में हो जाएगा और y, ठीक है, प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, और नहीं समझ में आया, देखो माइनस के 2x है और प्लस में y है तो हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, y बटा में 2, ठीक है। अगर इतना नहीं लिख सकते हो तो इतना भी लिख सकते हो कि x बराबर क्या आ गया मेरे भाई, अरे यार 2x बराबर y, ये भी आंसर लिख सकते हो, 2x बराबर y, या ऐसे लिख सकते हो x बराबर y बटा में 2। एनसीईआरटी में जो भी तुम्हारा आंसर मिल रहा हो उसको लिख सकते हो। इसी तरह से तुम्हारा दूसरा पार्ट भी है, ध्यान से समझना, इसी तरह से तुम्हारा दूसरा पार्ट भी है। तो यहाँ पर 3 1 है, 3 है, 1 है, फिर क्या है, 9 है, 3 है, x y अपना से मान लो, पीछे से 1 1 1 लगा दो, आगे 1/2 से क्या कर दो, गुणा कर दो, ठीक है। तो आगे 1/2 से तुम गुणा कर दो मेरे भाई, ठीक है। चलो, तो कुछ भी नहीं करना है आगे, अरे यार इसको बनाओ ना, प्लस ले लो, माइनस ले लो, गर्म बहुत लग रहा है। तो यहाँ से 1/2 10 का 10, 3 ले लो, आमने सामने खत्म, 3 एकम 3y, तो 3 माइनस के y हो गया, माइनस का 1 लोगे जिसके आमने सामने खत्म, 9 एकम 9x, तो 9 माइनस के x हो जाएगा, और प्लस का 1 लोगे तो इसके आमने सामने खत्म, 9y और माइनस के 9y माइनस के 3x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया। अब इसको हैंडल कर लो ना, यानी सॉल्व कर लो, 3 के 9 और माइनस के 3y, माइनस के 9 और प्लस के x, ठीक है, प्लस के 9y और माइनस के 3x, समझ में आपको आ गया होगा। हाई प्लस माइनस 9 का हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, 1/2 बार 10 का 10। अब देखो ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ, 3 गो y है, यहाँ 9 गो y है, प्लस माइनस माइनस, तो 6 गो y बच जाएगा, प्लस का चिन्ह बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर 1 गो x, यहाँ पर 3 गो x, तो माइनस के को x बच जाएगा, 2 गो x बच जाएगा, ठीक है। 2 है, 1/2 है, 2 से 6 3 बार में कटेगा, ये 1 बार में कटेगा, तो यानी 3y और माइनस के खाली क्या बचा, x बचा, ठीक है। तो 3y बराबर में x हो जाएगा,
बस यही आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बराबर में 0, ठीक है, क्योंकि यूनिट 0 यूनिट का होता है। ए बी लिया था ना रेखा बीच में पी वाई, तो इस तरह से ऊपर भी यहाँ पर आप 0 वहीं रखा था और फिर निकाल दिया। 2 तरीका मैंने आपको बताया था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। आप स्क्रीनशॉट में ले लो। ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, 5 नंबर का। यदि शीर्ष ये दिया है 3 गो चीज़ दे दिया है, तो आप एक डिटर्मिनेंट तैयार कर लो ना यार। 2 - के 6, 5 है, 4 है और k है और 4 है। पीछे से एक लगा लो, तुम्हारा डिटर्मिनेंट है 3 × 3 का तैयार हो गया। आगे 1/2 से गुणा करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, इतना आपको पता है। लास्ट में आपको वर्ग अब यूनिट लेकर 35 को वर्ग यूनिट लेकर और इसमें k का मान निकाल देना है, ठीक है। तो देखो पहले इसको सॉल्व कर लो। 1/2 10 के 10, ये प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है। तो प्लस का 2 पहले उठाएंगे तो इसके आमने सामने लग खत्म। 4 × 4 4 × 4 4 - के 4, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 6 लेंगे यहाँ पर, आमने सामने लग खत्म। 5 × 5 k, तब 5 - के k, और प्लस का 1 लेंगे तो प्लस के आमने सामने लग इसके खत्म हो जाएगा। तो 5 के 20 और 20 - के 4 के। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, 4 में 4 जगह 0, तो यहाँ पर पूरा 0 बन गया, ठीक है। यहाँ देखो 5 के 6 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा 30, और 6 में k का गुणा करेंगे तो माइनस के 6 के। कोई दिक्कत है नहीं ना। यहाँ पर प्लस के 20 हो जाएगा, और 1 में 4 का गुणा, 1 में 20 का गुणा हुआ तो 20, 1 में -4 का गुणा हुआ तो माइनस के 4 के दे देगा। कोष्ट बंद हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, 30 को जोड़ दो, 20 को जोड़ दो, 50 हो गया। क्या हो गया 50 हो गया, ठीक है। और माइनस में k है और 4 k है, तो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस के रहता है, तो यहाँ पर 10 k हो गया, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, इतना आपका आ गया। तो यहाँ से देखो 2 से 50 कट जाएगा 25 बार में, या 10 5 बार में, तो यहाँ से 25 - के का आ गया 5 k आ गया, ठीक है। घबराना मत, यहाँ क्या कर दिया 2 से दोनों में कटाकुटी हो गया, ठीक है, क्योंकि गुणा में था दोनों के, ठीक है। तो इतना हो गया। अब बराबर में तुम्हें कितना लेकर बनाना है 35 प्लस में और माइनस में, ठीक है। तो देखो अब 25 - के 5 के बराबर 1 हम प्लस में लेते हैं, 25 - के 5 के बराबर 1 हम लोग माइनस में लेते हैं, एक प्लस में एक माइनस में लेते हैं 35 को, ठीक है। अब बना लेते हैं। 25 क्या में है प्लस में, उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 35 - के 25, तो माइनस के 5 के बराबर 35 में ले 25 जाएगा, तो यहाँ पर 10 बच जाएगा। तो यहाँ से 5 गुणा में चल जाएगा, माइनस के बराबर 10/5, यानी कि k का मान -2 आ गया, ठीक है। यहाँ से माइनस लेके बनाओगे तो माइनस के 5 के 10 के 10 बराबर 35, 10 का 10 माइनस का, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस के 5 के बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 35 में जोड़ोगे इसको तो टोटल तुम्हारा कितना बन जाएगा मेरे भाई, ध्यान से बताओ। 35 में 25 को जोड़ोगे तो टोटल 60 बन जाएगा आपका, ठीक है। तो माइनस के बराबर 5 से 60 में क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, माइनस में चिन्ह रहेगा, माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है, तो माइनस के 60 बटा में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 5 से कट जाएगा 12 बार में, तो माइनस के 12 और माइनस का k, तो माइनस माइनस खत्म, यानी k का मान क्या आ गया 12 आ गया। एक k का मान 12 और माइनस के 2, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बताओ, माइनस के 2 और 12, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है मेरे भाई। सब्सक्राइब मारो यार मेहनत के लिए, लाइक मारो, देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहाँ से इसको ले लो।